ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउल क्लाउड समय आचार्य संजय। बात करते हैं मकरू स्पेशल, लेकिन शनि 7.5 वाले भी समझ लेना, ढैया वाले भी समझ लेना, कुंभ मीन मेष और सिंह धनु आपके लिए भी काम में आएगा। बेस वही है, आफ्टर 7.5 एंड बिफोर 7.5 इंपैक्ट इफेक्ट आसपास खुजली समान रहता है। बस मकरू को थोड़ा सा फ्री फ्लो मिल जाता है और आप लोगों को थोड़ा सा कूल मिलता है। तो वर्तमान समय में सबसे पहला जो इम्पैक्ट इफेक्ट और कुछ प्रश्न था जिसके लिए मेरे पास आता है तो उत्तर दे देता हूं। सबसे पहला, मकरू लोगों के लिए वर्तमान जो परिस्थिति दिखाई दे रहा है आकाश में, ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार, क्या क्या ग्रह गोचर, हर बार बोलता रहता हूं, अभी बोलने का आवश्यकता नहीं। अगर इस गुरु बृहस्पति के गोचर में सप्तम में आपको देखते हुए और राहु का फ्री फ्लो हो जाने के कारण राहु नेचुरल अनकंट्रोल लेगा और गंडमूल का इंपैक्ट मंगल क्रॉस किया, शनि बाबा गंडमूल में रेवती और यहां दहाड़ता है। तो अभी आप देखो साइक्लोन का आ गया और उधर अमेरिका ईरान का और ज्यादा युद्ध भड़क गया। वो तो विषय अलग है, बाद में बोलूंगा, लेकिन प्रमुख विषय ये है कि अगर इस समय मृत्यु का खबर आ रहा है, ये मेष वालों के साथ भी आ सकता है, चतुर्थ सप्तम दसम वाला, तुला के लिए भी आ सकता है, अपना हो दूसरा हो पराया हो, मृत्यु खबर आ गया, ओवर टेंशन। और क्योंकि मंगल अभी मकर राशि का पंचम में जाएगा, बच्चों का बात नहीं मानना, बच्चों के साथ एक झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, अशांति, उग्रता और एक प्रकार का मनोमालिन्य, मत पार्थक्य, बात नहीं सुनना, नहीं मानना। सप्तम में गुरु बृहस्पति गया तो बीवी के साथ भी कुछ ऐसा कंडीशन अगर बन रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा शांत करना, नाक नाभि में घी डाल देना, वरना परेशानी जा सकता है। सप्तम बृहस्पति कभी कभार डस भी करता है, तो इस क्षेत्र में सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा यह है कि जिसको इस समय मकर राशि का अचानक धन प्राप्ति का योग प्रचंड है, आएगा, बशर्ते आप अपने कर्तव्य कर्म को करना, फल की तरफ नजर नहीं रखना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इन्वेस्ट मांग रहा है, कर दो, लेकिन मेष वाला और वृषभ वाला इन्वेस्ट नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको तात्कालिक रूप में संभवतः लगेगा कि लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है या अननेसेसरी खर्चा हो रहा है, लेकिन आगे चल के ये देखना आपको रिकवरी देगा, इस बात का एकदम गांड मान लो। कदबा कचित 10-20% का नुकसान हो सकता है, लेकिन रिकवरी हो जाएगा। डरो मत, अभी डरने वाला टाइम जो नहीं है। तीसरा यह है कि क्योंकि इस समय आपके जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे बड़ा सारा उथल पुथल हो रहा है, तो जो लोग शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ वाले, पैसा इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा नहीं है किसी भी कीमत में। तो ये लोग जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के और ज्यादा रिस्क नहीं लेना उस कंडीशन पे, क्योंकि पंचम स्थान स्पेकुलेशन, मंगल जाएगा और मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि रहेगा। ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, मंगल बनाते बनाते जाएगा और शनि का दृष्टि के कारण वही मंगल जो दिया था वही बिगाड़ के रख देगा। तो उस क्षेत्र में दिमाग को ज्यादा मत लगाओ, ये दूसरा बात बताया। तीसरा जो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर विजुअलाइज हो रहा है, वो क्षेत्र ज्यादातर आपका अननेसेसरी टूर एंड ट्रेवल्स, क्योंकि यहां पर बढ़ा देगा अननेसेसरी टूर एंड ट्रेवल्स। तो
जिनका भी, क्योंकि थर्ड शनि बहुत उग्र होने के बाद मकर राशि वालों के लिए बहुत सारा यात्रा दे देगा, अननेसरी यात्रा देगा और आप यात्रा में बाधा देगा। ट्रेन लेट हो जाए या किसी कारणवशात फायदा नहीं हुआ और वापस आने लग जाओ, या फिर रास्ते में गए और कुछ परेशानी बिल्डअप कर दिया, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करना कि जितना ज्यादा प्रोग्राम कैंसिल हो जाए उतना अच्छा है। बहुत सोच समझ के यात्रा के ऊपर ध्यान दो। नेक्स्ट है कुछ मकर राशि वालों को वर्तमान जो लोग युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मकृत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छठा स्थान में 2 शुभ ग्रह क्रॉस ओवर कर रहे हैं और मंगल भी पंचम में जाएगा, तो ऐसे कंडीशन पे कमर दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम, मेरुदंड का दर्द, पैर से नीचे का दर्द, कहीं थोड़ा सा ठोकर वोकर लग जाना, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये कॉमन मिनिमम इम्पैक्ट। ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है तो समझ जाओ पहले कि भाई क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे रहस्य क्या है। और कमर से नीचे या स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया तो सीधा सीधा शनि को पकड़ो। और बार बार आपको 6 महीना पहले प्रेडिक्शन दिया था कि बाबू देखो ऐसा स्थिति आ रहा है जहां पर कुछ लोग हॉस्पिटल के पीछे दौड़ेंगे, बड़ा सारा खर्चा बैठेगा ऑन स्पाइन प्रॉब्लम एंड मसल पुल एंड ऑल दिस। तो 2 कारण है, एक तो गर्मी के कारण भी हो रहा है और सडन हॉट एंड कोल्ड, उसके ऊपर भी वीडियो दिया हूं हेल्थ के ऊपर। गर्म से आके पानी मत पीना, दाहिना स्वर में स्वर चल रहा है तो पानी नहीं पीना, बाएं चले तो पानी पीना, फट से गर्म से फट से एसी निकलोगे, बार बार कूलर का ठंडा हवा खाओगे, ये उसका ज्यादा सपोर्ट करेगा। और जो लोग मशीन चलाते हैं और बॉडी सोलन वाइट एक्सपोज हो जाते हैं ठंडा में, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो क्या करोगे ऐसे कंडीशन पे, जो लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हो, तो उनके लिए मेरा हिदायत रहेगा कि बिना फालतू का लाखों हजारों खर्चा करने से अच्छा है, ये अभी सभी के लिए भी है और मकरू के लिए भी है, क्योंकि उनको ज्यादा दिखाई दे रहा है ऐसा कंडीशन। तुरंत नाक नाभि में घी डालो, क्योंकि इसका बारे में मैं 6 महीना पहले से बकबका रहा हूं। डॉक्टर दिखा उससे पहले, और 1 घंटा 25-27 मिनट का एक वीडियो है जिसमें आने वाला समय में शनि 7.5 वालों के लिए और मकर राशि के लिए कौन कौन सा ऐसा पर्टिकुलर बैलेंसिंग एक्सरसाइज करना है। अगर टेस्टोस्टेरोन संजय जी 70 में आप नहीं ढूंढ रहे हो, 1 महीना पीछे का जाओगे वीडियो का मिल जाएगा, नहीं तो संजय जी 75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चैनल चले जाओ, शॉर्ट के हिसाब में दिया हूं, लॉन्ग में भी दिया हूं। नहीं करोगे तो आने वाला समय में जो ग्रह गोचर स्थिति बना रहा है, स्पाइन प्रॉब्लम, मेरुदंड प्रॉब्लम, कमर का दर्द, मसल का पेन, पैर पीट पीट के सोना, किसी किसी का उग्रता, क्रोध, भयंकर लेवल पे घर वालों के साथ झगड़ा और नहीं समझ पाना बात को, आप समझे हो लेकिन वर्तमान समय में काम में नहीं आ रहा है, ये स्थिति बना रहा है। तो थोड़ा सा योग निद्रा, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा शांतिकरण, वरना बिना फालतू का झगड़ा करके अशांति करोगे, ये लिख लो, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में हम पर करेगा। ये था आपका प्रश्न का उत्तर। आगे था एक सज्जन पूछा, जो सरस्वती वंदना हम रेगुलर करते हैं वो करेंगे या नहीं। अच्छा, दिल्ली का प्रश्न था ये, जैन जी शायद नहीं, अपना क्या गडकरी नितिन जी का प्रश्न था। इसका उनको तो उत्तर दे दिया था, लेकिन ये भी आप सबको समझना जरूरी है। कोई भी पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन कर रहे हो, कोई भी रेगुलर नित्य साधना आपके जिंदगी में चल रहा है, आप बोलोगे यार ये तो अल्लाह वालों का एक ही अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं। एकदम ठीक है, अब्राहमिक और वो इजरायली वाला और क्रिश्चियन लोगों का तो एक ही भगवान, दूसरा कोई। अच्छा है, उनका कंसेप्ट आध्यात्मिक लेवल पे बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन आप सोचो कि आप गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हो और आपका पानी का शॉर्टेज हुआ, यूपी वाले की अब योगी जी को डायरेक्ट फोन लगाएंगे? नहीं, वो अगर लगाओगे भी ना, वहां पर आप एप्लीकेशन दोगे तो बोले वाटर डिपार्टमेंट जाओ। अगर इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, जोगी जी इलेक्ट्रिक खराब हो गया, नहीं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जाओ। ऐसे ही मनुष्य जीवन में जब भी किसी रिलेटेड, ज्ञान बुद्धि डिपार्टमेंट सरस्वती गणपति का है तो उधर जाओगे। तो ओवरऑल एक ही बात है कि हमारे भारतीय हिंदू सनातन शास्त्र पूजा पाठ पद्धति में डिफरेंट जोन, डिफरेंट ऑफिस बांटा हुआ है। आप बाध्य हो कि उधर जाके ही उस प्रकार का पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान डिपार्टमेंट चाहिए सरस्वती, अच्छा ठीक है,
बिना सरस्वती का कोई भी शुद्ध लेवल पे पूजा पाठ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही देखिए, कोई भी पूजा पाठ जब तक योग्य हवन कर्मकांड नित्य साधना जो कुछ भी कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो सबसे पहला क्या चाहिए? एक नंबर, सबसे एक नंबर में आता है गाय। तो बिना गौ का जाप करके आपका रास्ता नहीं खुलेगा। गाय के बाद आता है सूर्य। बिना सूर्य भगवान का पूजा पाठ करके कोई भी पूजा पाठ शुरू नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है गुरु। बिना गुरु का आवाहन किए कोई भी पूजा पाठ फेलियर। तो कोई भी जब तब साधना इत्यादि कर रहे हो, गुरु मंत्र का जाप करना। उसके बाद होता है गुरु के बाद गणपति। बिना विघ्न नाशक के कोई भी पूजा पाठ करते हो, हर प्रकार का विघ्न आएगा, सेल्फ विघ्न आ जाता है। ये करें कि वो करें, इसके बाद ये करें, और गलती करके रख देते हैं। डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, उधर ही आपसे ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद जो भी है आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राण शुद्धि और पाप पुरुष शुद्धि, वो सब तो विधान है। इन सबके उपरांत भी बिना वाग्देवी मां सरस्वती के सौम्यता, शांतता और जो प्रोसेस है बिना सरस्वती का नहीं आता है। इसलिए कोई भी साधना करो, हम लोग जब भी तंत्र मंत्र यंत्र साधना ज्योतिष इत्यादि पहले गणपति सिद्धि साधना करवाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट गणपति का है। जब तक वो अलाउ नहीं करेगा तब तक कोई अलाउ नहीं करेगा। ऐसे ही स्टार्टिंग जब तक गाय अलाउ नहीं करे तब तक कोई अलाउ नहीं करे। बिना गाय का हर जब तक पूजा पाठ कर्मकांड सब फेल। पहला नंबर गाय होता है, मानो मत मानो आपका मर्जी। तो सरस्वती माई का जब साधना जब तक करते हो, या कुंदिंदु तुषार हार धवला, तो वो क्या करता है, आपका गणपति रास्ता खोलता है। मां सरस्वती आपके लिए विधान देते हैं कि किस विधान में, उसी के पास सारा विधान पड़ा हुआ है। आप हर चीज के लिए मोदी जी के पास और योगी जी के पास या मैनेजर के पास फोन नहीं कर सकते हो। बोले देखो वो डिपार्टमेंट में जाओ, वहां काम होगा। आप सोचो प्लांट गेट में इन कर रहे हो, तो प्लांट गेट में इन करने के लिए पास डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को नहीं बात कर सकते हो। तो अपना अपना धर्म विधान है, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हो कि अल्लाह को बुलाएंगे और जीसस को बुलाएंगे या परमेश्वर को बुलाएंगे या हिब्रू जो भी उनका बुलाएंगे, तो ये लोग आके आपका रास्ता खोल देगा। खोल सकता है, ये भी ठीक रास्ता है। लेकिन हम लोग किसी को फोर्स बटन नहीं दबाते हैं, क्योंकि फोर्स बटन दबाने से आगे चल के ये बड़ा हानि करता है। तो ये सब टेक्निकल बात है, वो ज्यादा मत समझो। इतना ही समझ जाओ, हिंदू सनातनी धर्म वाले जितने भी मेरा बात हिंदू सनातनी धर्म वाले सुन रहे हो, समझ रहे हो, हर एक अलग अलग विधान है। और बिना सरस्वती का आपके पास, वो तो वाग्देवी है, वो तो ज्ञान देवी है, बिना ज्ञान का बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञान, बिकॉज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड ज्ञानम। और वाचस्पति विद्महे बुद्धिमूल्याय धीमहि, वो ज्ञान। और जो बुद्धि है वो क्या बोलता है, विद्याराजाय विद्महे चंद्रपुत्राय धीमहि, इज अ डायरेक्ट लिंक विद द माइंड। तो उधर कौन आता है, गणपति के साथ कनेक्शन बनता है। तो आप देखना बड़े बड़े दीपावली में इधर सरस्वती रखते हैं, इधर गणपति रखते हैं, बीच में लक्ष्मी रखा जाता है। तो बिना ज्ञान और बुद्धि का आपका धन, पूजा पाठ, जप तप सब कुछ फेल खा जाता है। इसलिए दोनों का भी साधना के बिना कोई भी साधना कभी भी सक्सेस नहीं होता है। इसलिए भारतीय हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहला दिया गया है। बाकी उनका धर्म में भी जो बताया गया उनके लिए वो ठीक हो सकता है, गलत हो सकता है, वो जाने। आपका जो प्रश्न था यही उत्तर है। तो ये था आपका प्रश्न जो सरस्वती के लिए पूछे थे। शारीरिक रोग का स्थिति बताए थे, ग्रह स्थिति में वर्तमान का समय का ये परिस्थिति रहेगा। बहुत ज्यादा अभी मकरू वालों के लिए हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिविटीज दिखाएगा, क्योंकि मंगल अभी जब जाएगा तो प्री पोस्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा ट्रिगिंग होता है, हृदय जनित पीड़ा। और सबसे ज्यादा इस समय सावधान रहना लभरा लभरी से। अगर जो लोग लभरा लभरी वाले हो, और संतान और शिक्षा एजुकेशन, कभी कभार बहुत बहुत ज्यादा खराब लगेगा और कभी कभार बहुत शांत लगेगा। तो यहाँ समय का समाधान क्या है, जितना ज्यादा सोहम ध्यान करोगे और योग निद्रा करोगे, साइकिलिंग मेडिटेशन करोगे, जो लोग जानते हैं, विपස්සना करोगे, आनापान करोगे, जिनको पता है ये सब बात, वो लोग करेंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, लंबा सो जाना, लंबा गहरा श्वास सो और छोड़ते हुए हम, इसका प्रैक्टिस अगर करते हो तो ऐसे परेशानी से बाहर निकल जाओगे। नहीं कर पाओगे तो
फंस के रह जाओगे। अच्छा, आने वाला समय व्यवसाय के लिए जरूर उत्तम मुहूर्त है, लेकिन क्योंकि इस समय जो युद्ध चल रहा है, कहाँ पर, ईरान अमेरिका वाला और ज्यादा एक्सट्रावेट कर गया है, जिसके कारण आपको बहुत सारा जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह है, जो कुछ कर रहे हो वो ठीक है अपने लगा में, लेकिन वर्तमान समझ जाओ कि आने वाला जो ग्रह गोचरीय स्थिति बन रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा ऑफलाइन में भी स्किप करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, वो तो बहुत सारा लंबा लंबा विषय है आप लोगों का, जैसे जैसे आगे फिर प्रश्न आएगा इसके ऊपर उत्तर देंगे, लेकिन मैं इस समय जो आपको एडवाइस दे रहा हूं वो समझ लो। अगर आपके पास जमीन वगैरह है और जो पैसा स्टैटिक लेवल पे आप इन्वेस्ट कर देना चाहते हो, वर्तमान समय का जो परिस्थिति है, ग्रह गोचरीय स्थिति है, अगर कोई क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा इन्वेस्ट करो जहां किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं होगा। इसके ऊपर शायद 3 साल से भोगते भोगते आ रहा हूं, अभी भी बता दे रहा हूं, सुन लो। क्या करोगे, कोई भी जगह छोटा हो बड़ा हो, मतलब 50,000 से रुपया से इन्वेस्टमेंट से लेके 10 लाख 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप अपने जगह में जमीन वगैरह है तो करवा सकते हो, नहीं तो जिसके पास नहीं है मेरे पास आके भी करा सकते हो। आपका पैसा का इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं, इसका गारंटी मेरा है। एक बार अगर बाउंड्री कर देते हो, ईटा खरीद देते हो, तो ईटा का रेट, ब्रिक्स का रेट घटता नहीं है, बढ़ते जाता है और आगे और बढ़ेगा। मैं 600 रुपया पर 1000 का खरीदा था और आज का डेट में 6000 से 7000 रुपया पर 1000 हो गया है, और मिट्टी वाला ईटा 10,000 पर 1000 हो गया। तो कितना गुना बढ़ा आप समझ सकते हो, नुकसान नहीं होगा। और उसमें एक बार खेती करो और जिंदगी भर कमाओ में, एक हो गया सताबर, दूसरा हो गया पाइनएप्पल, इस प्रकार का और भी कई सारे है, सुजना, जो कि आपको कुछ जाने का जरूरत नहीं है, आप वहीं से ऑनलाइन वीडियो लगा के देख सकते हो, सीसीटीवी जैसे लगा के, और क्रॉप्स हुआ तो आके बेच सकते हो। बड़ा बाउंड्री कर दोगे, उसके अंदर कोई घुसेगा नहीं, चोरी करेगा नहीं, गाय वगैरह खाएंगे नहीं, आपका सेव हो गया। जमीन खरीदने का आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे मैं आपका बैकअप हूं, मैं आपको स्कोप दे रहा हूं। ऐसा गारंटी नहीं कि मेरे पास आओगे तभी होगा, आप कहीं भी कर सकते हो, मैं आपको बता दिया। क्योंकि हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो बहुत कुछ देख के बोलते हैं, बहुत कुछ समझ के बोलते हैं, बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजिकल मतलब बेस को देख के बोलते हैं कि आगे क्या होने वाला है। संजय हुआ तो संजय हम है ना। तो ये एक इन्वेस्टमेंट शॉर्ट थॉट है, और भी बहुत सारा है, आगे आगे हम लोग देखेंगे उसके ऊपर। और ज्यादा देखना है तो मेरा उसके ऊपर भी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी मेरा एक चैनल है, संजय जी 75 मनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसमें बहुत सारा वीडियो, शॉर्ट लॉन्ग, कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे क्या कमाओगे, वो भी अगर आप फिल्टर कर दोगे तो वो सारा चैनल आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, मनी, बिजनेस, इसके ऊपर कई सारा वीडियो दिया हूँ, वो अलग चैनल है, अलग विषय है, इसमें घुसाता नहीं। ये अभी आपके समक्ष ये बात बता दिया, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना। और आने वाला समय में सबसे ज्यादा भोजन संकट है, और यू ट्राई फॉर दिस फूड प्रोडक्शन। और उसके लिए फिर से, अभी से फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बाद में रोगे, घर का दीवार हो, छत हो, उसमें कहीं ना कहीं आप अपना किचन गार्डन टाइप स्टार्ट कर दो, नहीं तो उसका भी बहुत बड़ा खमियाजा आगे चल में भुगतना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, पानी का संरक्षण करो, जितना आपके पास आसपास बोतल मिल जाए पानी भर भर के रखे रहो। अभी सोचो बेंगलोर वालों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इमेजिन करो, बेंगलोर या कहाँ पर वो जो गाड़ी उड़ी सब चला गया, यहाँ बेंगलोर में शायद साइक्लोनिक काउंट, अभी उन पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा, आरओ भी काम नहीं देगा, पानी भी नहीं आएगा। तो क्या करोगे, अगर बोतल है तो आरओ में डाला और फिल्टर करके पी गए, या नहीं भी हुआ तो उसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक है, आप उसको पी सकते हो। तो आने वाला समय में ऐसा ऐसा बहुत बड़ा समस्या दिखाई देगा, अभी पता नहीं चल रहा है, और जब आएगा तो सडन आएगा, और जब आएगा तो आपका हजम से बाहर रहेगा। तो अभी से आप लोगों को इस क्षेत्र में आगाह कर दे रहा हूँ, बेंगलोर वाला स्कार्सिटी से सीख लो, वार्निंग है, आगे चल के टेलर है, पक्का होने वाला है। इमेजिन करो, कोई कभी सोचा था क्या पंजाब में इतना सारा वाटर फ्लोड आ जाएगा जहां पर खाने पीने का स्कार्सिटी हो जाएगा। बेंगलोर वाले कभी सोचे थे क्या पानी इतना आ जाएगा कि गाड़ी भी बहा के दहा के ले जाएगा। हम लोग चाइना वाइना में देखते थे वीडियो वगैरह में, और सोचते थे कि शायद एआई का जनरेट वीडियो है बोल के, लेकिन इंडिया में भी वो चीज दिख गया कि गाड़ी सब तैर के जा रहे हैं और लोग दौड़ा रहे हैं। और खाद्य संकट, आप अगर ये सोचते हो कि खाली पाकिस्तान में खाद्य संकट हो रहा है, इंडिया में नहीं होगा, ये बहुत गलत सोच रहे हो। और मालिका में बताया गया है, उत्तरे गाजीबो दक्षिणे साजीबो पूर्वे न रही भी कही, यही इसके ऊपर एक वीडियो दिया था। पूरा स्पेक्ट अभी जो ट्रेंड है वही चलेगा, उत्तर में शुरू होगा, दक्षिण में फिट होगा, पूर्व में खत्म होगा। तो ऐसे ही अगर पाकिस्तान में हुआ तो आप लोग बड़ा खुश नहीं हो जाना कि पाकिस्तान में 700 रुपया आटा हो गया, खाने पीने के लिए गोलीबारी हो रहा है। इंडिया में भी होगा। जनजी का जो अभी आप देख रहे हो, कॉकरोच वालों का छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे सुलगेगा, क्योंकि फॉरेन वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं और कभी भी आउटब्रेक हो सकता है। तो इसलिए वर्तमान से अपने आप को
जो जो आपको टिप्स दे रहा हूँ, या आपका भी दिमाग है, आप भी अभी से व्यवस्था करना जरूरी है। और बार बार मैं जब पूजा पाठ करता हूँ और मेरे अंदर आता है तो बोल देता हूँ, अंडरग्राउंड बंकर छोटा छोटा भी करके रखो, ऑन दैट इमरजेंसी आपको काम में आएगा। कभी भी मालिका में लिखा है तो होके रहेगा, गृहस्थी बता रहे हैं तो होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा विषय बिंदु, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो में जा रहा हूँ, आप लोग जरूर देख लेना। इस विषय को यहाँ पर समापन करके मलमास का समापन और देश का परिस्थिति और आने वाला में जो ग्रह गोचरीय स्थिति है इसमें, और एक और वीडियो इसके ऊपर दिया हूँ, बिजनेस कौन स्टार्ट करेगा एंड डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, इसको जरूर देखना। इसके बाद बिजनेस किसके लिए, तो वहीं से विषय को शुरू कर रहा हूँ।